आज हम लोग एक्सरसाइज 8 करेंगे। इसमें अगर हम लोग देखें तो डायमेंशन अभी तक के एक्सरसाइज में पहला एक्सरसाइज है जिसमें डायमेंशन नहीं दी गई है। केवल कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं, कुछ प्लांट्स हैं, आपस में कनेक्ट हैं और उनकी फ्लो डायरेक्शन केवल दी गई है। डायमेंशन से नहीं इशू है। इस तरह की ड्राइंग्स नॉर्मली पाइपिंग इंस्ट्रूमेंटेशन और इलेक्ट्रिकल चीज़ों में बनती हैं। इसके लिए भी हम लोग सिंपल ब्लैंक टेम्पलेट से शुरू कर रहे हैं। ecat.dwt और एक शुरुआती प्लानिंग कर ले रहे हैं। अगर ड्राइंग प्रोसेस इत्मीनान से स्टडी करें तो ये जैसी नीचे दिख रही है उसका काफ़ी पोर्शन, मतलब ये वाली जो लाइन दिख रही है, ये लाइन ये लगभग मिड में है। इसका लगभग सिमिलर पोर्शन ऊपर नीचे है। अगर इतने दूर ध्यान दें तो जैसा इंस्ट्रूमेंट इधर वैसा इधर, ये दो वॉल्व इधर है तो जरा सा डिस्टेंस इधर ज़्यादा है, इधर थोड़ी कम है। बट इधर की पाइप देखें तो इधर से सिमिलर है। तो हम लोग एक इसको सेंटर मान सकते हैं वर्टिकल में और एक इसको मान सकते हैं। परफेक्ट सेंटर नहीं कहेंगे बट सिमिलर कह सकते हैं। और रेक्टेंगल्स देखें तो ये रेक्टेंगल, ये सब सेम साइजेस के हैं। ये सभी रेक्टेंगल सेम साइज के हैं। तो हम कोई एक रेक्टेंगल लेके उसी को कॉपी पेस्ट करके आगे बढ़ाएंगे। पिछले एक्सरसाइज के मुकाबले इसमें ब्लॉक्स देखेंगे तो टोटल 4 ब्लॉक्स यूज हुए हैं। वॉल, कंट्रोल वॉल, लाइन ब्रेक, एरोहेड, ये सभी ब्लॉक हम लोग को बनाने रहेंगे। पहले हम लोग एक रफ लेआउट इस पाइपिंग इंस्ट्रूमेंटेशन का बना लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। रेक्टेंगल के लिए यहाँ से हम लोग टूल से रेक्टेंगल ले सकते हैं या फिर कमांड से लेना हो तो REC एंटर। डायमेंशन नहीं दिया है तो कोई भी एक ठीक ठाक साइज का रेक्टेंगल बना लिया। इसके मिड पॉइंट से ऑर्थो मोड ऑन रखते हुए एक लंबी लाइन ले लिए। मैं ड्राइंग को हाफ पोर्शन में रख ले रहा हूँ। इसके लिए मैं टाइटल बार से विंडो को सेलेक्ट करके विंडो की एज पे ले गया तो ये हाफ पोर्शन में PDF को कर दिया। सेकेंड हाफ में मैंने ऑटोकैड ले लिया। इससे हमारी ड्राइंग अगल बगल हो गई। इसका प्रॉपर जूम इन जूम आउट कर लिया ताकि थोड़ा सा जल्दी ड्राइंग बन जाए। इससे अलग ये घाटा होता है कि यहाँ पे टूल्स कुछ छुप जाते हैं, कंप्रेस हो जाते हैं। फिर भी हम लोग काम भर का कर सकते हैं। बार बार स्विच करने में समय लगता है, इसलिए मैंने ऐसा कर लिया। एंटर लाइन। अगर आपके पास दूसरी डिवाइस हो जिस पे ड्राइंग खुल जाए तो ऐसे करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखेंगे एक एरो हेड है तो थोड़ी सी जगह मैंने यहाँ पे छोड़ दी, उसके आगे क्लिक कर लिया। अगला यहाँ पे एक वॉल्व दिख रही है तो उसके लिए मैं ठीक ठाक जगह छोड़ दिया। इस पोर्शन में भी एक वॉल्व है तो वहाँ पे भी मैंने लगभग जितनी जगह यहाँ छोड़ी लगभग उतनी जगह यहाँ छोड़ा। ऐसे ही वॉल्व ठीक नीचे है। इन दोनों लाइनों को मैं मिरर कर दे रहा हूँ इस लाइन पे। ये ऊपर नीचे सिमिलर आने से ड्राइंग थोड़ी सी सिस्टमेटिक लगी। अब इसी रेक्टेंगल को मैं कॉपी करते समय यहाँ से कॉपी लिया, CO एंटर भी कर सकते हैं। पूछ रहा है बेस पॉइंट तो इस बार मैंने यहाँ का मिड पॉइंट बेस पॉइंट ले लिया है। इससे क्या फ़ायदा है कि उसी पॉइंट से हमारा रेक्टेंगल कॉपी हुआ है। क्लिक करके रखेंगे तो ठीक जगह पे आ गए। स्टेप से बाहर आ गए। अब इन सभी लाइनों को हम लोग देखें, इतने दूर की लाइनों को हम लोग इधर मिरर कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि आप यही प्रोसीजर फॉलो करें, आप अपना प्रोसीजर भी लगा सकते हैं। अभी मैंने एक एस्टिमेट जैसा कहा था कि इस लाइन को हम लोग अगर बीच में मान लें तो इधर की लाइंस इधर मिरर हो सकती हैं। पहले मैं
मिड से एक सीधी लाइन बना लिया, फिर यहाँ से एक बाइफरकेशन लिया, इन दोनों को मिरर कर दिया और दो लाइन को ट्रिम किया। इससे ये बीच में हो गया, उससे दो ब्रांचेस निकल गई। अब इन सभी को अगर हम लोग मिरर कर दें इस लाइन पे, हमारा डायग्राम सिमिलरिटी के साथ इधर पहुंच गया है। इस रेक्टेंगल को कॉपी, कोई भी आपको कमी ड्राइंग में दिखाई दे उसको आप पूरा करते जाए, कोई सीक्वेंस फॉलो करने की जरूरत नहीं है। ये थोड़ी दूरी पे आएगा, यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स थोड़े ज़्यादा है, इसको मैं मूव कर दे रहा हूँ। मूव में भी बेस पॉइंट पूछ रहा है, इसी पॉइंट से सेलेक्ट करके इसको थोड़ा आगे बढ़ा दिए। एंड इस रेक्टेंगल को कॉपी कर ले रहे हैं इस पॉइंट से, इससे ट्रैक करके यहाँ पे रख दे रहे हैं। एंड इस लाइन को सिलेक्ट किया, इसकी ग्रिप पे होल्ड किया, जैसे ही वो रेड हुई क्लिक करके इसको आगे लेते गए और यहाँ से एक अंदाजा ले ले रहे हैं कि यहाँ तक लेंगे तो इससे नीचे आने तक हमको ये लाइन मिल जाएगी। यहाँ से लाइन डायमेंशन ना होने के फायदे भी हैं, घाटे भी हैं। फायदा है कि हम लोग रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, और घाटे ये है कि हम लोग को डिस्टेंसेस का अंदाजा नहीं लग रहा है, तो ड्राइंग भागते भागते उसका रेशियो कुछ और हो सकता है। इंपॉर्टेंट चीज़ें छोटी और नॉन इम्पॉर्टेंट चीज़ें बड़ी भी हो सकती हैं। इन सबका केयर करते हुए चलना है। सर्कल स्केपमेंट से ट्रैक कर लिए। ये वाली लाइन तब हो पाएगी जब हम लोग ये ब्लॉक रख देंगे। एक रफ लेआउट बन गया, वो लोग ड्राइंग इसमें डिटेलिंग कर सकते हैं। इसमें हम लोग देखें तो जो वॉल्व सिंबल है वो इसकी लेंथ का मैं अंदाजा लेना चाह रहा हूँ कि अपनी ड्राइंग में हम लोग कहाँ कहाँ के हिसाब से रख सकते हैं। तो वॉल्व दो यहाँ पे रखे हैं, एक यहाँ रखा है, एक यहाँ। उस हिसाब से देखें तो इसमें मैंने जितनी लाइनें सेलेक्ट की हैं सभी पे एक एक ब्लॉक है, और इस वाली लाइन पे देखें तो वहाँ पे एक लाइन ब्रेक भी लगा हुआ है, यानी कि इससे छोटा ही ब्लॉक हमको बनाना है वॉल वाला, ताकि वो इसको देखने में ठीक ठाक साइज में आए। वॉल की ड्राइंग देखेंगे तो बहुत सिंपल है। साइज का अंदाजा लेने के लिए भी मैंने जो ये लाइनें सेलेक्ट की, ये लगभग सेम साइज की मैंने अंदाज से ली हैं। और अब इस लाइन की हाफ साइज का, अगर हाफ साइज से थोड़ा छोटा वॉल बनाए तो वो हर जगह इजीली फिट हो जाएगा। तो लाइन ले रहा हूँ, ऑफसेट, ट्रू ऑफसेट, ट्रैक कर लिया थोड़ा ऊपर, क्लिक, वापस आके क्लिक। उम्मीद है फिट हो जाएगा हर जगह।
टेक्स्ट लिखने के लिए टी एंटर है। ये पुराने वर्जन के हिसाब से लिखा हुआ है टी, हालांकि पुराने वर्जन में भी डबल एंटर नहीं है, ये फॉल्ट हो गई है, केवल टी एंटर है टेक्स्ट के लिए। और टूल बार पर देखेंगे तो यहाँ सामने ही लिखा हुआ है मल्टीलाइन टेक्स्ट टी एंटर। जब हम लोग टेक्स्ट एंटर करें तो पहली प्रिकॉशन है कि माउस पे एक बार जूम इन या जूम आउट करके एक बार ए बी सी देख लीजिए कितना बड़ा लिखा हुआ है। अगर हम लोग कमांड लाइन पे ध्यान दें तो यहाँ पे कह रहा है टेक्स्ट की हाइट 0.2 है, और इस समय जो माउस पे एबीसी दिख रहा है ये 0.2 हाइट का टेक्स्ट दिखा रहा है। ऑटो कैड हिंट देता है कि आप कितना बड़ा टेक्स्ट लिखने वाले हैं, उसके हिसाब से आप अंदाजा ले सकते हैं। प्रॉम्प्ट है स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर, तो ये टेक्स्ट की एक विंडो बनवाता है। फर्स्ट कॉर्नर फिर अपोजिट कॉर्नर, तो इस विंडो में ये लिखना शुरू करता है। इसको हम लोग D1 लिखते हैं। इसकी हाइट को हम लोग इसमें फुल कर ले रहा हूँ, इसको मैं रिपीट करूँगा। ई एंटर, एक विंडो बना दिया, D1 लिख दिया। इसकी साइज एडजस्ट करनी है तो इसको सेलेक्ट किया। जब हम लोग टेक्स्ट की विंडो बनाए उसी समय से टेक्स्ट एडिटर टूल बार ऊपर रिबन में खुल गई है, और यहाँ पे टेक्स्ट की हाइट दे रहा है कितना सेट करना चाह रहे हैं। अकॉर्डिंगली बढ़ा लीजिए जितनी साइज आपको सही लगे, और यहाँ से क्लोज कर दीजिए। टेक्स्ट को सिंगल क्लिक से सेलेक्ट करने पे जो इसकी ऊपरी ग्रिप आ रही है, इससे हम लोग इसकी लोकेशन ठीक करना चाहें तो कर सकते हैं। ये नए यूजर्स को थोड़ा परेशान कर सकता है, थोड़ा बहुत 19-20 हो तो चलने दें। जब इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी जाएगी तब ये ज़्यादा क्लियर होगा कि इसका टेक्स्ट कैसे सही से परफॉर्म कर रहा है। अगर आपका ठीक ठाक रफली भी रखा गया है तो भी कोई इशू नहीं। अब हम लोग इसका ब्लॉक बनाएंगे, जैसा कि यहाँ ड्राइंग में इंस्ट्रक्शन दी गई है। ये ब्लॉक्स बनाने हैं, इस ब्लॉक का नाम वॉल्व रखना है। और इसमें एक कॉम्प्लेक्स बात ये हो गई कि हर ब्लॉक का नाम अलग है, V1, V2, V3 ऐसे दिया हुआ है। यानी कि हम लोग फिलहाल की नॉलेज पे ब्लॉक का जो नाम है उसको हम लोग ब्लॉक की ड्राइंग में इंक्लूड नहीं करेंगे, उसको अलग रखेंगे। ब्लॉक डिफाइन कर रहे हैं, बी एंटर। जैसे पिछली एक्सरसाइज में हम लोगों ने झाड़ी का ब्लॉक बनाया था श्रब, ऐसे ही बी एंटर किया। ब्लॉक का नाम प्रॉपर दिया है वही फॉलो करना है। वॉल्व, एक पॉइंट ऐसी जगह लेना है जहाँ से ब्लॉक कॉपी पेस्ट होगा। तो अगर हम लोग ड्राइंग में ध्यान दें तो ये हर जगह लाइन के सेंटर पे यहाँ पे रखा है, तो पिक पॉइंट हम लोग इस पे ही ले तो ज़्यादा अच्छा होगा। डमरू के सेंटर पे पिक पॉइंट ले लिया। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट में हम लोग टेक्स्ट को छोड़ दें, शिफ्ट दबा के डिसेलेक्ट कर दिया। आप चाहें तो ऐसे इसको बचा के भी सिलेक्शन कर सकते हैं। टेक्स्ट छोड़ के बाकी चीज़ें सेलेक्ट किया है, एंटर कर दिया, ओके करें। किसी एक लाइन पर क्लिक करके सेलेक्ट करें और इस ब्लॉक को कहीं एक जगह ठीक ठाक रखने की कोशिश करें। इस टेक्स्ट को भी ऑर्थो मोड ऑफ करके ये जस्ट ट्रायल के लिए रखा मैंने। इस एक्सरसाइज में दो कमांड देखेंगे, DC एंटर डिजाइन सेंटर फॉर प्लेसिंग ब्लॉक्स ऑन टूल पैलेट, और TP एंटर टूल पैलेट। पहले मैं डायरेक्ट टूल पैलेट पे ही आ रहा हूँ, अभी DC एंटर को स्किप कर रहा हूँ। TP एंटर टूल पैलेट। आप लोग के सिस्टम में ये हो सकता है कुछ इस तरह से खुले। ये ऑटोकैड की टूल पैलेट है, इसमें हम लोग अपने टूल्स बना के रख सकते हैं। टूल्स के लिए उनका ब्लॉक बनना जरूरी है। इसमें लेफ्ट साइड में जो नाम दिखा रहे हैं, मॉडलिंग, कंस्ट्रेंट्स, एनोटेशन, आर्किटेक्चरल, ये सब कई रेडीमेड ब्लॉक्स पहले से सॉफ्टवेयर वालों ने बना के दे रखे हैं, ऑटोडेस्क वालों ने। इसमें किसी भी एक नाम पे राइट क्लिक करें और न्यू पैलेट कर लें।
तो मैंने नाम लिख दिया पाइपलाइंस, यानी पाइपलाइन से रिलेटेड ब्लॉक हम इस टूल पैलेट पर रखेंगे। टूल पैलेट को इधर खुला रहने दें और फाइल को पहले सेव कर लें। दरअसल अगर हम लोग बिना सेव की हुई फाइल से इस पे ब्लॉक रखेंगे तो ऑटोकैड वार्निंग देगा कि आपकी सोर्स ड्राइंग सेव नहीं है, इसको सेव कर लें। इसलिए पहले ही हम लोग यही काम कर ले रहे हैं, फाइल को सेव कर रहे हैं, लोकेशन प्रॉपर रखें जैसा कि पहले में इंस्ट्रक्शन दिया गया है। एक्सरसाइज 8 की पहली फाइल सेव कर दिया। अब हम अपने ब्लॉक को सेलेक्ट करें और अगर हम इस ब्लॉक को ग्रिप से पकड़ते हैं तब तो ये ड्राइंग में इधर उधर जाता है, तब वो टूल पैलेट पर नहीं जाएगा। अगर हम इसको किसी और लाइन से ग्रैब करते हैं, ड्रैग कर रहे हैं और उसको उठा के टूल पैलेट पे छोड़ते हैं तो टूल पैलेट पे एक टूल बन जाता है और अब हम इस टूल को कहीं भी क्लिक करके फटाक से यूज कर सकते हैं। इसको क्लिक करते समय यहाँ पे अदर ऑप्शन भी आ रहे हैं, बेस पॉइंट, स्केल, रोटेट। अगर रोटेट कर लें, पूछ रहा है रोटेशन एंगल, अगर हमने 180 डिग्री दे दिया तो ब्लॉक पलट के आ गया है, वैसे रख लिए। रिपीट कमांड किए केवल एंटर से या फिर स्पेस बार से, इस बार 90 डिग्री रोटेट किए तो यहाँ आ गया। इस ब्लॉक को मिरर कर ले रहे हैं इस लाइन पे, इधर आ गया। ऐसे ही इस ब्लॉक को भी मिरर कर ले रहे हैं। चूंकि ये ब्लॉक्स सिंगल एंटिटीज हैं तो ट्रिम करते समय थोड़ी सुविधा होगी कि हम लोग सीधे इसको ऐसे ट्रिम कर दें तो ये ब्लॉक ट्रिम नहीं होता है, पीछे की लाइन हमारी इजीली ट्रिम हो जाएगी। तो इन लोग को हम लोग बहुत इजीली ट्रिम कर सकते हैं। अब जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इसको एक एक करके सही बॉक्स में रख देते हैं। ऑटो मोड ऑफ कर ले तो कॉपी पेस्ट थोड़ा सा आसानी से होगा। V1, V2, V3, V4, V5, V6। एक टेक्स्ट को सेलेक्ट किया, CO एंटर, बेस पॉइंट दिया, मन करे आप सर्किल के सेंटर पे बेस दे दीजिए और रखते चले जाइए। अभी ये हर जगह V1 ही लिख रहा है। टेक्स्ट पे डबल क्लिक करें तो ये टेक्स्ट एडिटर खुल गया और यहाँ पे हम टेक्स्ट को चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। V2 बाहर कहीं भी क्लिक भी कर सकते हैं। जिस समय टेक्स्ट एडिटर खुला हुआ है इसको क्लोज करने के लिए बहुत इजी 3 तरीके हैं। एक तो यहाँ सामने दे रहा है क्लोज टेक्स्ट एडिटर पर क्लिक कर दे तो भी टेक्स्ट एडिटर बंद हो जाएगा, यहाँ पे टेक्स्ट फाइनल हो जाएगा। दूसरा हम लोग कंट्रोल एंटर भी कर सकते हैं, कंट्रोल प्रेस किए रहें और एंटर दबा दें। और सबसे आसान तरीका है बाहर कहीं भी क्लिक कर दें। V2 इस पे आ गया, डबल क्लिक, सेलेक्ट करके चेंज किया V3, बाहर क्लिक, इस पे आ गए, डबल क्लिक, V4 बाहर क्लिक, डबल क्लिक, V5, V6। अगला ब्लॉक है कंट्रोल वॉल्व। इसमें हमारा जो डब्ल्यू टाइप का सिंबल है इसके नीचे एक कंट्रोल वॉल्व का सिंबल बना हुआ है। यहाँ पे कंट्रोल वॉल्व्स 2 रखी हुई। हम लोग इसी ब्लॉक को यूज करेंगे, अभी ड्राइंग में कहीं भी रख दिया। हम लोग पिछले किसी एक्सरसाइज में भी यूज कर चुके हैं एक्सप्लोड करने का।
अगर कोई ऑब्जेक्ट मल्टीपल ऑब्जेक्ट से मिल के बनी हुई है तो उसको उसकी बेसिक एंटिटीज में तोड़ने के लिए एक्सप्लोड यूज होता है, एक्सटेंडर। इससे फ़ायदा ये हुआ कि अब ये मेरा वॉल ब्लॉक नहीं है, ये सिंपल लाइन सर्किल से बना हुआ एक ड्राइंग एंटिटी है। यानी कि अगर मैं यहाँ पे कोई छेड़छाड़ करता हूँ तो वो इनमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा, लेकिन अगर इनमें से किसी ब्लॉक को मैं अगर ब्लॉक एडिट यानी बीई एडिटर के माध्यम से अगर चेंज करूँ तो वो सब में जाएगा। जैसे मैंने एग्जांपल के लिए यहाँ पे कोई चेंज किया तो वो यहाँ पे हर एक ब्लॉक में पहुँच गया, इसमें नहीं पहुँचा क्योंकि ये अब ब्लॉक नहीं रहा, ये बेसिक एंटिटीज में ब्रेक हो चुका है। इनको अनडू करना हो, इसको मैंने टूल से लेके कॉपी किया था और एक्सप्लोड किया ताकि हमारा जो ब्लॉक सिंबल अगला वाला है कंट्रोल वाल्व का, ये इस वाल्व से मिलता जुलता है, देखने में ड्राइंग थोड़ी सी अच्छी लगी। हमको ये ड्राइंग दोबारा नहीं बनानी पड़ेगी। अगर ये मेजरमेंट्स पे होता तो हमारा हम मेजरमेंट पे फिर से ड्रॉ कर सकते थे, क्योंकि हमने इसको रैंडमली बनाया तो उसी ड्राइंग को यूज कर लेने के लिए ये तरीका ज़्यादा ठीक है। इसके नीचे का सिंबल हम लोग कंप्लीट कर लें। एक लाइन लिया, एक छोटा रेक्टेंगल कहीं भी रखे, इसको सेलेक्ट किया और मूव, इसको मिड पॉइंट से सेलेक्ट करके रख दिया। अब इसको भी एक फ्रेश ब्लॉक डिफाइन कर दें, डी एंटर। नाम, पॉइंट, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, सॉरी इस पे क्लिक करना था, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, ओके। ये भी ऑब्जेक्ट एक ब्लॉक बन गई है। अगर एक ही ब्लॉक है तो हम लोग इसको यहाँ पे इजिली प्लेस कर दिए। एक और यहाँ पे भी है और हम लोग चाहेंगे उसको टूल पैलेट पे भी रख दें। तो अगर हम इसको अभी रखेंगे तो ये फिर से टूल पैलेट पे नहीं जाएगा, क्योंकि जहाँ तक हमने सेव किया था वहाँ तक ये ब्लॉक फाइल में डिफाइन नहीं था। हमें फिर से फाइल सेव करनी पड़ेगी, या तो आप कंट्रोल एस दबा दें या फिर यहाँ से सेव कर दें। फाइल यहाँ तक सेव हो गई, कमांड लाइन पे दे रहा है क्यू सेव, क्विक सेव। इसको उठाया, ड्रैग ड्रॉप करके रख दिया, तो ये हमारे टूल्स रेडी हो रहे हैं। हम लोग किसी और फाइल्स में भी यूज कर सकते हैं। टूल पे क्लिक किया, रोटेट 180, एंटर, लट के आ गया। मिरर भी यूज कर सकते थे। फालतू लाइनें ट्रिम आउट कर दें। कुछ लाइनें हो सकता है इंडिपेंडेंट पड़ी हो, नहीं पड़ी है, यहाँ पे डिलीट होते समय ब्लॉक की वजह से इसके बैकग्राउंड में कुछ लाइन रह गई होगी, मैंने डिलीट कर दी। इन लोगों का नाम V7, V8, तो आगे इनका नाम कंटिन्यू कर दें। टेक्स्ट को कॉपी, क्लिक, V7, V8। आप देखेंगे तो ब्लॉक डायग्राम्स बनाने के लिए हम लोग एमएस वर्ड से लगाए, एक्सेल से होते हुए तमाम सॉफ्टवेयर हैं, कई सॉफ्टवेयर तो ब्लॉक डायग्राम्स बनाने के लिए बने होते हैं, ब्लॉक डायग्राम या फ्लो डायग्राम। लेकिन इसमें ब्लॉक डायग्राम बनाना थोड़ा सा कठिन लग रहा होगा, बट फ्रीडम अनलिमिटेड है। किसी भी तरह का कोई भी ब्लॉक अपना डिफाइन करना चाह रहे हो, टेक्स्ट की साइज कुछ भी रखना चाह रहे हो, कोई भी कनेक्शन कहीं देना चाह रहे हो, फ्रीडम बहुत ज़्यादा मिल जाती है, कस्टमाइजेशन अनलिमिटेड। हम लोग के 2 ब्लॉक बन गए। अब यहाँ पे लाइन ब्रेक यूज हुआ है। लाइन ब्रेक बनाने के लिए हम लोगों ने स्प्लाइन कर्व का यूज किया है। अगर हम लोग बहुत बेसिक ड्राइंग्स में जाएं तो स्प्लाइन कर्व को हम लोग ऑटोकैड में कह सकते हैं कि फ्री हैंड स्केच करने के लिए स्प्लाइन यूज हो रही है। हालांकि स्प्लाइन एक वेल डिफाइंड मैथमेटिकल कर्व है जो कि एट लीस्ट क्यूबिक होता है, बट यहाँ पे हम लोग इसको इतना ही समझेंगे कि फ्री हैंड कर्व है और 2 तरीके से ऑटोकैड पर बन सकता है।
टूल बार पे यहाँ पे दोनों तरीके दिए हुए हैं। यहाँ पे स्प्लाइन फिट दिया है और यहाँ पे स्प्लाइन सीवी यानी स्प्लाइन कंट्रोल वर्टिसेस दिया है। कमांड पे हम लोग इसको SPL एंटर करके यूज़ कर सकते हैं। और अगर हम लोग इसको अभी ऐसे ही इंट्रोडक्शन वाइज चेक करें तो जहाँ जहाँ पे हम लोग क्लिक कर देंगे वहाँ से पास होते हुए ये फ्री हैंड कर्व ड्रा कर देगा। मैं जहाँ जहाँ क्लिक कर रहा हूँ वहाँ से इंटरपोलेट करते हुए ये कर्व ड्रा कर दे रहा है और जहाँ जहाँ तक मैं क्लिक करता जा रहा हूँ वहाँ पे बना कर रहा है। कमांड को ख़त्म करना है तो एंटर कर दें। स्प्लाइन बन गई है और अब इसके जितने कंट्रोल पॉइंट्स हैं उसको बाद में भी इनकी लोकेशन चेंज करके इनका शेप चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, जिस तरह से फ्रीडम के साथ। अभी हम लोग को इतना ज़्यादा नहीं करना है, केवल एक छोटा सा लाइन ब्रेक बनाना है, लगभग साइन वेव जैसा है। और इसकी साइज का अंदाजा लें तो ये हमारे डमरू से काफ़ी छोटा है और ऐसी जगह पे फिट हो जाना चाहिए। तो ये ड्राइंग बनाते समय हम लोग अपना जूम लेवल ऐसा रखेंगे, जूम लेवल यानी ड्राइंग को छोटा बड़ा करना। अपना जूम लेवल हम लोग ऐसा रखेंगे ताकि हम लोग जब फ्री हैंड कर्व ड्रॉ करें तो वो साइज हमारी अपने आप प्रॉपर आए। SPL एंटर किया और अंदाज से एक साइन वेव बना दिया। क्लिक 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 और क्लिक। अगर आपका हाथ माउस पे सेट है तब तो एक ही बार बना लेंगे, बाकी अगर आप नए यूज़र हैं तो हो सकता है आपसे एक बार में ना बने, कुछ यूँ बन जाए। 4 ही क्लिक में इसको बन जाना है। तो अपनी स्प्लाइन को दोबारा सेलेक्ट करें और आप इसके ग्रिप्स को मल्टीपल टाइम्स एडिट करके अपना डिज़ायर्ड शेप जब तक ना पा जाए तब तक आप इसको चेंज करते रहें। जब लगे कि ये ठीक ठाक शेप हो गया है, आपके लिए एक्सेप्टेबल है, तो आप इसको रोक दें। क्योंकि अभी ये बहुत बेसिक एक्सरसाइज है तो यहाँ पे हम बहुत इसके सिंबल के स्टैंडर्डाइजेशन पे नहीं जाने वाले कि इसको इस साइज का होना चाहिए, इस शेप का होना चाहिए। अगर उतना स्टैंडर्डाइजेशन करना हो तो फिर इसकी डायमेंशनिंग दे देनी होगी, क्योंकि फिलहाल डायमेंशनिंग नहीं दी गई है। तो आप जब इसकी शेप से सेटिस्फाई हो जाए कि हाँ ठीक ठाक लग रहा है, तब आप इसकी आगे की कमांड यूज़ करें। केवल स्प्लाइन से एक साइन वेव जैसा शेप बनाना था और इसको ब्लॉक में कन्वर्ट कर देना है। डी एंटर। प्रॉपर नाम देना है, नाम दिया हुआ है ब्लॉक का लाइन ब्रेक। पॉइंट इसके मिड में रख लीजिए। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट में एक ही ऑब्जेक्ट है, सेलेक्ट करके एंटर। ओके, फाइल कंट्रोल S सेव। यहाँ पे जब क्यू सेव दिखा देगा, क्विक सेव, अब आप सॉरी इसको ग्रिप से नहीं, कहीं लाइन से पकड़ के और इस पर रख सकते हैं। एक जो ब्लॉक बना है आप इसको यहाँ पे रखें या हटाएं, फिलहाल है तो इसको यूज कर लेना है मिड पॉइंट पे। ये वाली लाइन, इस लाइन ब्रेक का मतलब ये है कि यहाँ पे कोई मशीनरी आ गई है, हमारी पाइपलाइन यहाँ से यहाँ चली गई है, तो लाइन ब्रेक जो है उसके ठीक सामने भी एक लाइन होनी चाहिए जहाँ पे लाइन ब्रेक कंटिन्यू हो। मतलब अगर हम रियल प्लांट्स के पास जाएंगे तो ये पाइपलाइन यहाँ से यहाँ कंटिन्यू होगी, मशीन की वजह से ड्राइंग में लाइन ब्रेक दिखाती है। वैसे ही ये वाली लाइन यहाँ से यहाँ कंटिन्यू होगी, इस मशीन की वजह से, इक्विपमेंट की वजह से लाइन ब्रेक दिखाएगा। इस नोटेशन को फॉलो करने के लिए इसके सीध में ही आपके पास लाइन होनी चाहिए। तो हम लोग इस लाइन से ही सीधी लाइन ड्रॉ कर ले रहे हैं और जहाँ पे ज़रूरत नहीं है वहाँ पे ट्रिम आउट कर दे रहे हैं। इससे हमारे लिए ईज होगा कि एकदम सीध में हमको लाइन मिल जाएगी। लाइन ब्रेक लिया, इसके मिड पे भी रख दिया। रिपीट रिपीट, केवल एंटर से रिपीट कर ले रहे हैं। और ट्रिम, यहाँ से लाइन डिसकंटिन्यू हुई है, यहाँ कंटिन्यू हो गई है। सिमिलर वे में यहाँ से डिसकंटिन्यू हुई है, यहाँ कंटिन्यू हुई है। ये इक्विपमेंट दरअसल हीट एक्सचेंजर है, H1 H2 दो हीट एक्सचेंजर है। तो इसमें हो क्या रहा है,
इधर से एक लाइन एंट्री कर रही है और इधर एग्जिट कर रही है और यहाँ से निकल जा रही है। सिमिलर वे में इसमें भी इधर से एक लाइन एंट्री कर रही है और यहाँ से निकल जा रही है। दोनों स्ट्रीम मैच करके यहाँ पे आगे बढ़ गई हैं। उसी तरह से इधर एक स्ट्रीम इसमें आई, इधर निकल गई, और एक स्ट्रीम इस इक्विपमेंट को बाईपास करके इसमें आई और इधर निकल गई। दोनों स्ट्रीम यहाँ पे मैच करके आगे बढ़ जाए। तो ये लाइन भी बनाना जरूरी है क्योंकि ये वाला फ्लूइड इधर जा रहा है, सिमिलर ये वाला फ्लूइड इधर जा रहा है। तो एक लाइन बनाया कॉर्नर टू कॉर्नर। ये हीट एक्सचेंजर का बहुत कॉमन सिंबल है। इसका टेक्स्ट लिखना था H1 H2। सेलेक्ट किया, कॉपी, पुराना टेक्स्ट ले लिया, क्लिक। ये थोड़ा सा बड़ा लिखा हुआ है वॉल्व के सिंबल से, तो इस टेक्स्ट पे हमने डबल क्लिक किया। इसको 1 हाइट का कर ले रहे हैं, इसकी विंडो की साइज थोड़ी बढ़ा ले रहे हैं और इसको प्रॉपर लिख दे रहे हैं। H1 डैश के साथ लिखा हुआ है, डैश लगा दिया। H1 को कॉपी, पेस्ट, H2 हीट एक्सचेंजर 2 हो गया। सर्किल में कंट्रोल स्टेशन लिखा हुआ है CS, को ही कॉपी कर लिया CS। कॉपी करने की मेरी वजह ये है कि हमको सिमिलर हाइट के टेक्स्ट मिल जा रहे हैं और आसानी से हम कहीं रख ले रहे हैं। अगर मैंने T एंटर किया तो फिर से फिलहाल डिफ़ॉल्ट हाइट का बनाएगा और उसकी हाइट मुझे फिर से टूल्स में जाके चेंज करनी पड़ेगी। वो थोड़ा मेरे लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। जैसे मैंने फिर से एक टेक्स्ट लिया, उसको CS लिखा, फिर सेलेक्ट करो, फिर हाइट कितनी थी ये याद रखना जरूरी होगा कि 1 रखा था। तो इस चीज़ में थोड़ा सा इंट्यूटिवनेस नहीं आएगी। सिंपल टेक्स्ट कॉपी पेस्ट किया, डबल क्लिक करके चेंज किया, तो कुछ चीज़ों को याद करने की जरूरत नहीं लगती। ये भी एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर जैसा नहीं है। अगर बहुत स्टैंडर्ड प्रोसीजर पे जाएंगे हम लोग तो कुछ कमांड्स और जाननी पड़ेंगी। जैसे टेक्स्ट की स्टाइल कुछ हम लोग सेट बना लेंगे और फिर उसके हिसाब से यूज़ करेंगे। चूँकि बेसिक एक्सरसाइजेज हैं तो इसमें हम बहुत मिनिमम कमांड्स यूज़ कर करके और एक ड्राइंग कंप्लीट कर रहे हैं, ताकि यूज़र को ये चीज़ समझ में आ जाए कि ड्राइंग बनाना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है ऑटोकैड में। अगर आपको बहुत छोटी मोटी ड्राइंग बनानी है तो फटाफट कुछ टूल यूज़ करके बना सकते हैं। यहाँ पे इंडिकेटर और कंट्रोलर भी लिखा हुआ है IC। इसकी साइज छोटी है तो टेक्स्ट कॉपी, डबल क्लिक, सेलेक्ट I, इंडिकेटर भी है, कंट्रोलर भी, इन दोनों में मतलब जो ये कंट्रोल वाल्व है ये इंडिकेट भी करेंगे और कंट्रोल भी करेंगे। इससे इंडिकेट होंगी, कंट्रोल होंगी। सफिशिएंट लेंथ डिजाइन फॉर सेफ्टी, यहाँ से यहाँ तक। और इनकी लाइन टाइप अलग है। ये दरअसल कंट्रोल सिग्नल्स जा रहे हैं कंट्रोल वाल्व तक। इनकी लाइन टाइप सेंटर रखी गई है, मतलब लॉन्ग डैश, शॉर्ट डैश। 2 तरह की लाइन टाइप मुझे इस फाइल में यूज्ड दिख रही है। एक ये डैश दिख रही है, एक सेंटर लाइन दिख रही है। यहाँ पे भी लाइन टाइप्स नहीं है तो अदर पे आया, लोड किया, सेंटर चाहिए और डैश चाहिए। कंट्रोल प्रेस करके मैंने दोनों को सेलेक्ट कर लिया, ओके। यहाँ लिस्ट में आ गया तो यहाँ पे भी लिस्ट में आ जाएगा, बट हमको पहले यहाँ सिलेक्शन नहीं देना है। पहले ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करनी है तो उसकी लाइन टाइप देनी है। इस लाइन की भी हम लोग कॉपी जनरेट कर सकते हैं क्योंकि वॉल्व यहाँ पे रख चुके हैं। इन लोगों की लाइन टाइप डैश्ड है, दिया, बहुत छोटी आ रही है। मेरे सिस्टम में ये स्केल बहुत प्रॉपर आ गई है पहली बार में, लेकिन अगर आपके सिस्टम में ये लेंथ प्रॉपर नहीं आती है, मतलब डैश बहुत छोटी या बड़ी आती है,
तो आप लोग अदर पे आए। अ, यहाँ ग्लोबल स्केल फैक्टर है, इसकी वैल्यू हम लोग एक एक्सरसाइज में और चेंज कर चुके हैं। हाफ करेंगे तो ये नज़दीक हो जाएगा, डबल करेंगे तो डबल हो जाएगा। तो उस हिसाब से एक विजुअली आपको जो अपीलिंग लगे कि ठीक लग रहा है, उस हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। फिलहाल मेरे सिस्टम में ये 1 पे आ रहा है। और इन केस अगर आप में ये ग्लोबल स्केल फैक्टर की सेटिंग नहीं दिखाई दे रही है तो यहाँ पे शो डिटेल कर ले तो दिखाई देगा। हाइड डिटेल में टूल्स हट जाते हैं, शो डिटेल्स में दिखते हैं। ओके कर ले। इसी हाइट के टेक्स्ट रेक्टेंगल्स में है, इन्हीं को फिर से मैंने कॉपी कर लिया, किसी एक में पहले रख लिया। BTP वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, ये सभी ड्राइंग इंडस्ट्रियल, अभी जो मैंने ड्राइंग बनवाई ये वाली पाइपिंग इंस्ट्रूमेंटेशन वाली एक इंडस्ट्रियल ड्राइंग है। ये हम लोग के बीटेक प्रोजेक्ट की ड्राइंग है। इसमें हम लोगों ने इंडस्ट्री में कुछ इम्प्रूवमेंट प्रपोज किया था, ये उसी की ड्राइंग है। प्लांट RSP, बायोगैस प्लांट, स्टीम जनरेशन प्लांट। क्लिक क्लिक BTP SDE। यहाँ पे डीमिनरलाइज्ड वाटर है जो इधर निकल गया। DM वाटर दो जगह है। इसकी हाइट हम लोग के इससे छोटी है, इससे बड़ी है। किसी एक टेक्स्ट को पहले ले लें, इसको यहीं पे रख दिया, डबल क्लिक, विंडो थोड़ी बड़ी कर ली, टेक्स्ट सेलेक्ट किया। यहाँ पे इसकी हाइट 1 दिखाई दे रही है तो मैं इसको थोड़ा छोटा कर ले रहा हूँ, 0.8 या 0.7। टेक्स्ट चेंज कर दे रहा हूँ, डीमिनरलाइज्ड वाटर। ऐसे ही यही सिंबल यहाँ भी रखा हुआ है, सॉरी टेक्स्ट कॉपी। यहाँ पे अगर जगह कम हो, फिलहाल सफिशिएंट जगह है, दिया। स्पेंट वॉश दो जगह है, कॉपी, डबल क्लिक, एक्सचेंज, स्पेंट वॉश, सेलेक्ट, कॉपी, बेस पॉइंट। जहाँ जहाँ रखा है वहीं पे रखना है। फिलहाल जंक्शन पॉइंट पे रखा हुआ है। Sufficient length designed for safety. Select all. Sufficient length designed for safety. हमारा इस एरिया में ही फिट होना जरूरी लग रहा है। देखें तो डायमेंशन में नहीं था, इसको फिट करने में दिक्कत आ रही है। टेक्स्ट को ठीक ठाक जगह रखा, इस पे डबल क्लिक किया मैंने और ये विंडो हम लोग बगल से ये अगर चौड़ा करेंगे तो टेक्स्ट बगल में होता जाएगा, पतला करेंगे तो ये एडजस्ट करेगा। अगर ये फिटिंग इसमें नहीं हो पा रही है तो आप सारा टेक्स्ट सेलेक्ट करके अपनी टेक्स्ट की हाइट को भी एडजस्ट करना चाहें, पूरा टेक्स्ट सेलेक्ट किया, आप इसको एडजस्ट करना चाहें तो कर दीजिए।
यहाँ पे आपको लगे कि यहाँ आपका टेक्स्ट अब इसमें ठीक ठाक फिट हो रहा है तो ऐसा कर सकते हैं। फिलहाल मेरा 0.7 में भी ठीक ठाक फिट हो जा रहा है, काम चल जा रहा है। अब इसमें लास्ट ब्लॉक दिखाई दे रहा है एरो हेड का, क्योंकि थोड़ा ट्रिकी है। एरो हेड देखेंगे तो अगर हम ड्राइंग इस साइज में देख रहे हैं तो बहुत छोटा सा एरो हेड दिखाई दे रहा है, और ये एरो हेड हम लोग के वाल्व वाले डमरू से काफ़ी छोटा है, इसके भी हाफ पे आ रहा है, एक डमरू के हाफ पे। हम लोग इसी के आसपास जूम इन कर ले रहे हैं और एक एरो हेड ब्लॉक बना ले रहे हैं। आपको मोड ऑन किया। एरो हेड का हम लोग एक जनरल स्टैंडर्ड पकड़ते हैं कि 1:3 के रेशियो में बनना चाहिए। तो मैं एक रफ एस्टिमेट ले रहा हूँ अपनी ड्राइंग में, तो यहाँ पे देखें लगभग 0.5 दिखा रहा है, तो मैं इसको एग्जैक्ट 0.5 ही ले ले रहा हूँ। मिड से 1.5 डिस्टेंस ले लिया, फिर 1:3 का रेशियो मिल गया। एंड से लाइन ऐसे कनेक्ट की, बीच की लाइन डिलीट किया, एचिंग लिया, एच एंटर, सॉलिड फिल कर दिया, एक एरो हेड बन गया। इसको हम लोग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में लेंगे और ब्लॉक डिफाइन कर देंगे। नेमिंग प्रॉपर होगी, एरो हेड पॉइंट इसका टेल एंड पे लेंगे, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट सभी को, इस एरो हेड को मैंने कहीं एक जगह रख दिया। अब अगर आप ड्राइंग में देखेंगे तो एरो हेड कई जगह रखा हुआ है। आ, हर जगह फ्लूइड का फ्लो दिखाने के लिए फ्लूइड किधर से जा रहा है। स्पेंट वाश इधर गया है, दो भागों में बट गया है, एक इधर गया एक इधर गया, फिर यहाँ से इधर दो जगह बाइफरकेट कर गया, फिर इधर से ड्रिप करके आ गया, मिक्स होकर इधर चला गया। फ्लो दिखाने के लिए कई जगह एरो हेड यूज हुआ है। फाइल को सेव कर रहे हैं और इस एरो हेड ब्लॉक को भी हम टूल पैलेट पे ले ले रहे हैं। अगर हम लोग टूल पैलेट से इसको रखें अभी, तो इसको रखने में थोड़ी दिक्कत होगी। जैसे रोटेट में 90 डिग्री देना है, और डिग्री कितना घुमाना है ये हम लोग के लिए थोड़ा सा कठिन है। तो ब्लॉक को इंसर्ट करने का एक तरीका तो हमारे पास टूल पैलेट था, ये भी काफ़ी कंफर्टेबल तरीका है कि हम लोग फटाक से कोई टूल यूज़ कर ले रहे हैं। लेकिन ब्लॉक्स को ड्राइंग में इंसर्ट करने का एक और अच्छा तरीका दिया हुआ है यहाँ पे, इंसर्ट कमांड। इसके लिए मैं आई एंटर कर रहा हूँ, यहाँ से भी नहीं ले रहा हूँ। आई एंटर किया तो ये एक और पैलेट खुली है। ये ब्लॉक पैलेट है। टूल पैलेट को बंद कर रहा हूँ, ब्लॉक पैलेट ले रहा हूँ। एक टूल पैलेट और ब्लॉक पैलेट में डिफरेंस क्या है? ये टूल पैलेट हम लोग अपने हिसाब से कस्टमाइज रखते हैं, और यहाँ पे हम लोग कई फाइलों से टूल बना के रख सकते हैं। मतलब एक ही पैलेट पे कई फाइलों से यहाँ पे टूल आ सकते हैं। जबकि जो हमारी ब्लॉक पैलेट है, इस टैब में ये केवल इस ब्लॉक में जितने इस ड्राइंग में जितने ब्लॉक बने हुए हैं केवल उनको ही दिखा रही है। यहाँ पे रिसेंट दिखाएगी, यहाँ फेवरेट दिखाएगी, यहाँ लाइब्रेरी दिखाएगी। फिलहाल इसको हम लोग कई फाइलों से मिक्स करके यूज़ करना चाहें तो ये टफ हो जाएगा, ये फिलहाल करंट ड्राइंग के लिए। लेकिन यहाँ से हम लोग को एरो हेड इंसर्ट करना बहुत आसान पड़ेगा। हमने एरो हेड सेलेक्ट किया और इसमें रोटेशन ऑन कर दिया। इससे क्या फ़ायदा है? स्केलिंग ऑफ किया, इंसर्शन पॉइंट ऑन है, रोटेशन स्केलिंग ऑफ है, रोटेशन ऑन है। इससे क्या है कि हमसे इंसर्शन पॉइंट भी पूछेगा और तुरंत से इसकी रोटेशन भी पूछेगा माउस के थ्रू। मतलब हमको कीबोर्ड से वैल्यू देने की ज़रूरत नहीं है, सीधे माउस के थ्रू हम लोग रोटेशन दे सकते हैं। और इस समय अगर ऑर्थो मोड ऑन हो तो हम लोग बहुत ईजिली फटाक से रोटेशन भी दे सकते हैं। तो इसको अगर हम लोग फिर से रिपीट करें तो यहाँ पे मैंने एरो हेड सेलेक्ट किया, इंसर्शन पॉइंट ऑन रखा और रोटेशन ऑन रखा, और क्लिक किया
देखें तो इंसर्शन पॉइंट यहाँ, और रोटेशन ऊपर मैंने हवा में माउस लिया, क्लिक कर दिया, रोटेट कर गया ये। फिर से क्लिक, नीचे क्लिक, केवल 2 क्लिक से हमारा बेस और एरो हेड रखा जा रहा है। क्लिक क्लिक, रिपीट किया, क्लिक क्लिक, रिपीट। यहाँ पे भी एक एरो हेड है, क्लिक क्लिक, यहाँ पे भी है, दूसरी जगह। केवल 2 क्लिक से हमारा एक से ब्लॉक इंसर्शन पॉइंट हो जा रहा है, एक से रोटेशन पॉइंट हो जा रहा है। ये वाटर के पास यहाँ टेक्स्ट थोड़ा ऊपर कर दें, इसकी जो ऊपर वाली कॉर्नर वाली ग्रिप है उस पर क्लिक करें और थोड़ा सा ऊपर करें। यहाँ पे भी 2 एरो है, लाइन बनानी पड़ेगी। एरो हेड, मूव कर सकते हैं पीछे, थोड़ा सा मिसमैच कर रहा है। यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो मुझे दिख रहा है। एरो हेड, क्लिक क्लिक, क्लिक क्लिक, क्लिक क्लिक। मोस्टली हर जंक्शन पॉइंट पे आपको देखने पे स्पेसिफाई हो जाएगा कि इस जंक्शन पे कौन सा फ्लूइड किधर से आ रहा है। जैसे यहाँ पे 3 लाइन का जंक्शन है, तो एक इधर से आया, इधर गया, इधर गया, ये दरअसल मटेरियल बैलेंस दिखाने के लिए हो जाता है। सिमिलर यहाँ से देखें तो एक ही लाइन आ रही है, तो मटेरियल इधर आया, 2 तरफ चला गया। यहाँ पे आया तो इधर 2 तरफ से आया, इधर गया। और जंक्शन पे मटेरियल बैलेंस कर सकते हैं, इतनी एरो हेड सफिशिएंट रखी हुई है। जैसे इधर से आ रहा है तो यहाँ पे सिंगल है, ये सब कंट्रोल सिग्नल्स हैं, तो इधर मटेरियल जाएगा नहीं, मटेरियल सीधा इधर गया इस जंक्शन पे। यहाँ पे भी देना जरूर होगा, देना चाहिए था, यहाँ पे स्पेसिफाइड नहीं है, ये देना जरूरी है। अभी इस ड्राइंग की केवल हेडिंग रह गई है, जितना मुझे दिखाई दे रहा है। कोई एक टेक्स्ट कॉपी पेस्ट ही कर लिया, मुझे फिलहाल इस एक्सरसाइज में कॉपी पेस्ट ही आसान लगता है। डबल क्लिक, टाइपिंग एंड इंस्ट्रूमेंटेशन डायग्राम पूरा लिख दिया जाए। इसके लिए विंडो हमारी थोड़ी सी बड़ी होनी चाहिए। टाइपिंग एंड इंस्ट्रूमेंटेशन डायग्राम, ये वाला वर्टेक्स ग्रिप पकड़ी, क्लिक, थोड़ा ऊपर, टेक्स्ट पे डबल क्लिक, सेलेक्ट ऑल। चूंकि हेडिंग है तो थोड़ी सी साइज और बढ़ा दी जाए। एक बार हो गया, हम लोग फाइल को अब चाहें तो सेव करें, सेव एज करें। अगर सेव एज कर रहे हैं तो कह सकते हैं 8वें एक्सरसाइज की। चलिए दूसरी फाइल बना लिए, हम लोग मल्टीपल नेमिंग भी करना चाहें कर सकते हैं।